नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। आज का जो इंटरनेट से रिलेटेड है उसका नाम है डार्क नेट। ठीक है, जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सरफेस वेब और सेकंड होते हैं आपके डार्क वेब अर्थात डार्क नेट। तो डार्क वेब या डार्क नेट हम बात करेंगे आज इसी पे। जो नॉर्मल जानकारी आपको मिलती है ब्राउजर के जरिए, जैसे आप गूगल क्रोम खोलते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं, तो जो साइट पे जाते हैं आप एक्सेस करते हैं, वो सरफेस वेब है। तो इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास जो अवेलेबल है, वो डायरेक्टली सरफेस वेब के जरिए अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे सर्वर नेटवर्क राउटर से जुड़ के एक नेटवर्क तैयार होते हैं इसमें सरफेस वेब में, तो आपको जानकारी मिल जाती है। लेकिन डार्क वेब से आपको जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो डार्क वेब है क्या? ये इंटरनेट के अंदर एक गोपनीय नेटवर्क है। क्या बोलेंगे कि इंटरनेट के भीतर ही एक नेटवर्क। तो डार्क वेब बनते कैसे हैं? डार्क वेब के लिए सेम इसी तरीके से जैसे इंटरनेट बनते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। डार्क वेब के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर, बिल्कुल अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। सेकेंड नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कंप्यूटर हो, लैपटॉप, मोबाइल जो भी हो, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा आपको। थर्ड नंबर सॉफ्टवेयर, फिर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा आपको। थर्ड नंबर पे ऑथराइजेशन, परमिशन लेना पड़ेगा, ऑथराइजेशन। फोर्थ नंबर पे आपको अलग से सर्वर की जरूरत पड़ती है। जो एक नेटवर्क तैयार हो रहे हैं उसमें अलग से सर्वर होंगे। फिफ्थ नंबर पे राउटर होंगे जिससे कनेक्ट हो रहे हैं या स्विच होंगे। एक कंप्यूटर है मान लेते हैं, नेटवर्क का एक श्रृंखला है। यहाँ पे एक राउटर मान लेते हैं, फिर एक राउटर, एक सर्वर, इस तरीके से सर्वर ये आपस में वेल कनेक्टेड है। पुनः यहाँ पे सर्वर पे, ऐसे करके कनेक्टेड है। ये आप एक्सेस कर रहे हैं डार्क नेट पे अलग से सॉफ्टवेयर के जरिए। कोई वेब ब्राउजर है, जैसे बहुत सारे वेब ब्राउजर रहते हैं। जो डार्क नेट का वेब ब्राउजर जैसे है टॉर है, फ्री नेट, फ्री नेट। अब एक्सेस कर रहे हैं, पूरा एक नेटवर्क तैयार हुआ है। ये जो पर्सनल नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनेट पूरा तैयार हुआ है आपका। डार्क नेट है ये पूरा, और फ्री नेट ये। देखिए जो सरफेस वेब है, सरफेस वेब में क्या रहता है, एक आईपी एड्रेस रहता है। इस आईपी एड्रेस के जरिए लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। पूरा जो डार्क वेब है किसी भी आईपी एड्रेस से पिंग नहीं करेगा। नॉर्मल आईपी एड्रेस से पिंग बिल्कुल नहीं करते। ये आईपी एड्रेस से पिंग कर लेते हैं तो लोकेशन ट्रैक हो जाती है। ठीक है, इसमें लोकेशन ट्रैक नहीं होते हैं ये। अब डार्क वेब का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? आज साइबर वर्ल्ड का जमाना है। डार्क नेट क्यों बने थे, किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? इसके दोनों रूप हैं। एक तो पॉजिटिव रूप से भी इस्तेमाल होता है, प्लस निगेटिव रूप में भी इस्तेमाल हो रहे हैं डार्क नेट। जो पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें विसल वॉलर जैसे हैं, जो गोपनीय जानकारी सूचना देते हैं। विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसी और डार्क वेब का भी इस्तेमाल करती है। तो खुफिया जानकारी, विसल वॉलर हो, विसल वॉलर, मुखबिर जिसे बोलते हैं, मुखबिर। पुनः मान लेते हैं कोई पत्रकार है, तो पत्रकारों के बीच इंफॉर्मेशन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन वो अपना काम कर रहे हैं डार्क वेब पे। ये तो ये पॉजिटिव रूप में तो इस्तेमाल होता है। समय समय पर सरकारें क्या करती है, तो सरकारें जो भी गवर्नमेंट रहती है इंटरनेट शट डाउन कर देती है। अब इंटरनेट बंद करने से इनको बहुत नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनियों को नुकसान होता है। उन्होंने अपना अपना डार्क नेट तैयार किया हुआ है ताकि शट डाउन का कोई असर ना हो। इंटरनेट के शट डाउन हो जाने पे तो सरफेस वेब बंद होते हैं, डार्क वेब नहीं बंद होते हैं, क्योंकि ये पर्सनल क्या हो गया, प्राइवेट नेटवर्क तैयार हो गया है। तो सरकारें इंटरनेट शट डाउन कर रही है। पुनः डिजिटल जो राइट्स है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे कि डिजिटल राइट्स
इसका बचाव करने के लिए है, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि इनका जो डेटा सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके से साइबर अटैक ना हो। प्राइवेसी है, निजी चीज है, प्राइवेसी का बचाव करने के लिए। इन सब कारण से तो पॉजिटिव पक्ष है इसके कि डार्क नेट का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हुआ, सरकार इंटरनेट शट डाउन करती है समय समय पे, अलग अलग जगह शट डाउन कर दी 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो ये कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाए, इंफॉर्मेशन कैसे दे, सूचना का आदान प्रदान कैसे करे, अपने पर्सनल जो कर्मचारी एम्प्लॉई हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करें। तो इंटरनेट शटडाउन कर रही है सरकार, डिजिटल राइट्स का उल्लंघन करती है समय समय पर सरकार। फिर सिक्योरिटी से संबंधित प्रॉब्लम है, प्राइवेसी निजी से संबंधित है कि इनकी सूचना जो है लीक होती है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे है, यहाँ पे जो एम्स है, एम्स में साइबर अटैक हुए थे इंडिया में। जो दिल्ली एम्स से पिछले साल साइबर अटैक होने के कारण क्या हुआ था, 81 करोड़ लोगों का जो आधार कार्ड से संबंधित डाटा है। अब समझिए आधार कार्ड का पूरा डाटा कहाँ रह रहा है, नाम क्या है, कितनी उम्र है, क्या करता है, ये समझ डाटा जो एम्स पे अटैक होने के बाद कहाँ चले गए। तो डाटा की चोरी हुई। इससे बचाव करने के लिए तो डार्क नेट बहुत अच्छा है सरफेस वेब की तुलना में। रिजल्ट ये है कि एम्स का पूरा डाटा आपका डार्क वेब पे बेचे गए। जो भी साइबर अटैक चोरी उरी हुए थे, ये निगेटिव पक्ष है जहां पे बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर एम्स ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया होता तो सारा पूरा डेटा गोपनीय रूप से रहता है। जो डाटा रहता है डार्क वेब में इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, क्या बोलेंगे, इंक्रिप्शन फॉर्म में। तो जैसे व्हाट्सएप पे आप देखेंगे इंक्रिप्शन फॉर्म में कि दो लोग जो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनका सूचना इंफॉर्मेशन कोई डिकोड नहीं कर सकता। तो इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उस साइड इंक्रिप्ट हो जाते हैं, फिर उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो ऐसे करके इंक्रिप्शन फॉर्म में भी डेटा रहते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत अधिक है डार्क वेब की, लेकिन इसका निगेटिव पक्ष भी है। अब निगेटिव पक्ष क्या है, देखिए निगेटिव पक्ष में इसका आप बोलेंगे कि ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। निगेटिव पहलू भी है डार्क वेब का, इसका मोस्टली अब इस्तेमाल निगेटिव पक्ष के लिए ज्यादा हो रहा है। ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, पोर्नोग्राफी से संबंधित। फिर है जो आतंकवादी और डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकी संगठन। ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को जो व्हाइट किया जा रहा है, या ब्लैक मनी सर्कुलेशन हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में, वो किसके जरिए हो रहे हैं, तो डार्क वेब के जरिए हो रहे हैं। जो फेक करेंसी है, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर हो, सामान हो, वस्तु हो, तो क्या बोलेंगे, जालसाजी, डुप्लीकेट सामान, डुप्लीकेट घटिया सामान। ये सब क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर मान लीजिए, सॉफ्टवेयर हो, नकली नोट हो, नकली नोट। फिर इसके बाद आपके कोई भी कंपनी के ब्रांडेड सामान जो है उसका डुप्लीकेशन हो। तो सारे के सारे सामान क्या है, डार्क वेब पे बेचे जा रहे हैं और खरीदार डार्क नेट का इस्तेमाल करके खरीद रहा है। ये है, खरीद रहा है। इसके साथ साथ गोला बारूद बंदूक हो, गोला बारूद बंदूक, ये भी डार्क वेब का इस्तेमाल करके खरीदे जा रहे हैं। तो डार्क वेब के जरिए जो मिलिट्री हार्डवेयर हो, उपकरण हो, आतंकी संगठन हो, अलगाववादी संगठन हो, नक्सलाइट हो, इनको सीधा बेनिफिट जाता है डार्क वेब के जरिए कि वो खरीदार से क्या है, एक कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनके प्राइवेट नेटवर्क में खरीदी बिक्री हो रहे हैं, पैसे का भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। किसी भी एजेंसी के लिए डार्क वेब तक एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें कितने सारे सर्वर हैं, कितनी सारी कंट्री जुड़ी है, नेटवर्क जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये है टोटल आपका डार्क नेट। अब इसमें जानकारी जो मिली है कि एम्स एम्स में साइबर अटैक जो हुए 2022 में, बोलेंगे साइबर अटैक। तो साइबर अटैक से जो इंफॉर्मेशन मिला, 81 करोड़ लोगों का पूरा इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे ही बेचे गए हैं। डार्क वेब पे, डार्क नेट पे बेचे गए हैं, ऐसी संभावना है सूचना के अनुसार। पुनः जो लंदन में आपका हेल्थ कर्मचारियों पे अटैक हुआ था साइबर अटैक हुए थे, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत सारा जो डेटा था वो भी कहाँ बेचे गए, डार्क वेब पे बेचे गए। अब डार्क वेब पे
जो बेचे जाते हैं डेटा, इस डेटा का इस्तेमाल फिर से आतंकी संगठन से लेके साइबर क्राइम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस डेटा का एक्सेस करके आदमी और जो भी यंग जनरेशन है उसको फंसाते हैं। पुनः डार्क वेब, डार्क नेट के जरिए ही क्या है, आपके समस्त लेन देन इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम वो चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको बोल रहे हैं, सिंडिकेट रैकेट चल रहे हैं। और चल किस में रहे हैं, आज मनी का रूप है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में लेना देना चल रहा है, इस पे भी किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही बैंक का है। तो घटिया सॉफ्टवेयर हो, सामान हो, बंदूक हो, वो खरीदे बेचे और पैसे किसने भुगतान कर दे, क्रिप्टो करेंसी में भेज। तो दोनों डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में कितना सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके जरिए जो काम करने वाले हैं डार्क वेब का, तो उनको तो सीधा नुकसान है। फिलहाल डार्क वेब पे पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, इसे अच्छे से देखिएगा कि डार्क वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होते हैं। इसके लिए आईपी एड्रेस बिल्कुल अलग है, पिंग नहीं करते हैं। इसमें सरफेस वेब में आईपी एड्रेस रहते हैं जिससे ट्रैक होते हैं, या तो इसमें लोकेशन ट्रैक हो सकता है, ना तो व्यक्ति ट्रैक हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क है। ये पब्लिक डोमेन में रहते हैं सरफेस वेब, तो पूरा इंफॉर्मेशन गूगल पे तो अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन गूगल के भी अंदर अगर आपको जाना पड़े तो अलग से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑथराइजेशन की जरूरत होगी, वो है डार्क वेब। अब सरकार है, आज का जो रिपोर्ट है इसी में, अगर आगे मैं और थोड़ा सा इसमें बढ़ जाऊं, तो सरकार अपने पूरा डिपार्टमेंट के लिए, मंत्रालय के लिए, भारत सरकार, जो भारत सरकार है अपने विभाग और मंत्रालय के लिए, इसमें 81 विभाग और मंत्रालय शामिल है, इसके लिए अलग से ईमेल, जो ईमेल है सेटअप तैयार कर रही है। अर्थात जो ईमेल है ओनली लॉगिन करने के लिए पासवर्ड और यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी जरूरत होगा है तो पासवर्ड यूजर आईडी तो होनी चाहिए, अलग से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी कि आंख के जरिए या फिंगरप्रिंट के जरिए ईमेल खुलेंगे। दूसरा क्या होगा आपका कि फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम लेके आ रही है कि चेहरे के जरिए ईमेल खुलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो ईमेल के जरिए महत्वपूर्ण सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, तो डार्क वेब से ये कर सकते हैं गोपनीय रूप से सूचना का आदान प्रदान। इसलिए सरकार क्या है, साइबर अटैक से बचाव करने के लिए अपना अलग से जो मंत्रालय है और विभाग है उसमें ईमेल का पूरा प्रक्रिया एक सेटअप कर रही है। 10,000 से अधिक कर्मचारी अभी फिलहाल जुड़ने की उम्मीद है कि 10,000 सरकारी कर्मचारी को भी जोड़ा जाएगा। उनके लिए अलग से ईमेल रहेंगे, ये जीमेल से बिल्कुल हट के ईमेल रहेंगे। किस तरीके की सर्विस लेगी प्राइवेट कंपनियों से, अपना एक क्लाउड सिस्टम तैयार करेगी, क्लाउड नेटवर्क। तो फिलहाल ये है डार्क वेब और संबंधित इंफॉर्मेशन। बने रहिए टू डू आईएएस पे, आज के लिए इतना ही।